मुंबई में मानसून की देरी से लोगों का हाल बेहाल। मुंबई समेत कई इलाकों में पानी कटौती लागू। वहीं थाने में 18 जून को 24 घंटे पानी की सप्लाई रहेगी बंद। मानसून में देरी के बीच जल संरक्षण के लिए टीएमसी का फैसला, लोगों को पानी जमा करने की सलाह। कलवा खाड़ी में फंसे युवक को 15 मिनट में सुरक्षित निकाला गया। थाने फायर ब्रिगेड, पुलिस और आरडीएमसी टीम की तत्परता से बची जान। संचिता उगले की मौत पर परिवार का बड़ा दावा, मानसिक उत्पीड़न और पैसों की मांग के आरोप। परिजनों ने की गहन जांच की मांग, कहा सच पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों के छात्र अब करेंगे इसरो और नासा का दौरा। पहली बार स्टडी टूर आयोजित करने की तैयारी, आईआरसीटीसी ने दिखाई रुचि। एफडीए की इंटेलिजेंस ब्रांच पर उठे सवाल, 3.5 साल में बड़ी कार्रवाई का इंतजार। गुटखा मिलावट और अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने में नाकामी के आरोप। मुंबई में गहरा है जल संकट, बीएमसी ने पानी के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदियां। जलाशयों का स्तर घटने से बड़ी चिंता, हालात नहीं सुधरे तो बढ़ सकती है पानी की कटौती। वहीं पर वॉशिंग सेंटर्स और कंस्ट्रक्शन वर्क पानी के इस्तेमाल पर रोक। महाराष्ट्र में एसटी ने बढ़ती डीजल कीमतों और खर्चों को देखते हुए 10% किराया वृद्धि और 15 जुलाई तक बढ़ा दिए। यात्रियों को फिलहाल बढ़ा हुआ किराया देना होगा। मुंबई की मेयर रितु तावड़े के काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकराई। साइन ब्रिज पर बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ हादसा, हालांकि घटना में कोई घायल नहीं। मुंबई में फेरी वालों के क्यूआर कोड सत्यापन की समय सीमा बढ़ी, अब 26 जून तक होगा पंजीकरण वेरिफिकेशन। 17 से 25 जून तक मध्य रेलवे का मेगा ब्लॉक, कई लोकल ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। सीएसएमटी कुर्ला रेल लाइन परियोजना के चलते रद्द और शॉर्ट टर्मिनेट होगी कई सेवाएं। मुंबई में मानसून फिर टला, 25 जून तक अब बारिश का इंतजार। आईएमडी ने बढ़ाई मानसून की तारीख, स्काईमेट ने जताई और देरी की आशंका। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आगामी दिनों में बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे लोग। बहुत बड़ा जल संकट मंडरा रहा। जून का आधा महीना बीत जाने के बाद भी महानगरी मुंबई में मानसूनी बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। मुंबई में फेरी वालों की पहचान और अवैध अतिक्रमण पर नियंत्रण के लिए बीएमसी ने क्यूआर कोड आधारित पंजीकरण वेरिफिकेशन की समय सीमा 26 जून तक बढ़ा दी है। मुंबई में मानसून 25 जून तक पहुंचने की संभावना। 1000 आपदा मित्र और एनडीआरएफ टीमें मुंबई में रहेंगी तैनात। मुंबई में मानसून की देरी के बीच प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शून्य जनहानि का लक्ष्य तय कर दिए हैं। मातोश्री की बैठक में उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा जिन्हें जाना है वो खुशी से जाएं। ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में फिर खलबली मची है। खत्म हुई रोहित पवार की भूख हड़ताल, 22 जून को मिलेगा किसान कर्ज माफी की समस्या का समाधान। देवेंद्र फडणवीस ने समाधान निकालने का भरोसा दिया। दूसरों के बच्चे चुराने के बजाय अपने कार्यकर्ता को बड़ा करे भाजपा। महंगाई और एयरपोर्ट और पार्टी तोड़ने की राजनीति पर शर्मिला ठाकरे का मोदी सरकार पर तीखा हमला। यूपी में समाजवादी पार्टी को साफ कर देगी एमआईएम। आगामी चुनाव के लिए वारिस पठान ने की सिल्ट बेट बांधने की अपील। मुंबई में कस्टम का बड़ा खुलासा, रूसी जहाज से जुड़े ईंधन तस्करी रैकेट का भांडाफोड़। फर्जी दस्तावेजों के जरिए 200 टन ईंधन सप्लाई का आरोप। यूएई कनेक्शन की भी जांच शुरू। मुंबई के जलाशयों में पानी का स्तर घटकर 10% पर बढ़ी चिंता। मानसून में देरी के बीच बीएमसी निर्माण कार्यों और स्विमिंग पूल और वाहन धुलाई पर लगा सकती है रोक। धोबी तालाब सब स्टेशन में तकनीकी खराबी से बीएमसी मुख्यालय की बिजली गुल, करीब 1 घंटे तक बाधित रही सेवाएं। मरम्मत के बाद बिजली आपूर्ति बहाल। नवी मुंबई एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में मिली जगह। पहली बार 2 भारतीय हवाई अड्डे वैश्विक सूची में शामिल। डिजाइन और आधुनिक सुविधाओं को मिली सराहना। बांद्रा में निर्माणाधीन मेट्रो 2 बीच साइड पर लगी आग, उड़ता मलबा सड़क पर गिरा। एमएमआरडीए ने कहा लकड़ी के शटरिंग में लगी थी आग, कोई घायल नहीं, संरक्षण सुरक्षित। अमेरिका ईरान में पीस डील पर डिजिटल साइन हुए। 19 जून को औपचारिक डील। ईरान को 28 लाख करोड़ हर्जाना दे सकता है अमेरिका। नीट री एग्जाम तक भारत में टेलीग्राम पर रोक। 21 को परीक्षा, 22 जून तक ऐप काम नहीं करेगा। मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद। दीपके बोले जयपुर में आरएसएस के लोगों ने हमला किया, जो उनके खिलाफ उसका यही अंजाम। कॉकरोच पार्टी के 2 लाख फॉलोअर्स घटे। किसी के साथ सोओगी नहीं तो रिप्लेस कर देंगे। संचिता उगले सुसाइड केस के बाद एक्ट्रेस आंचल खुराना ने टीवी इंडस्ट्री पर उठाए सवाल।
वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंकाई खिलाड़ी को धक्का मारा। सुपर ओवर में भारत एक ही हार के बाद हुई बहस। कप्तान तिलक भी अंपायरों से भिड़े। चांदी 4,421 रुपए गिरकर 2,47,000 रुपए पर आई। वहीं सोना 522 रुपए गिरकर 1.5 लाख तक 10 ग्राम हुआ। कैरेट के हिसाब से अलग अलग शहरों में अलग रेट। शेयर बाजार में सेंसेक्स 400 अंक की तेजी 76,700 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 100 अंक चढ़ा। एफएमसीजी और आईटीसीएस में ज्यादा खरीदारी।